भोपाल से युवा विधायकों के सम्मेलन का समापन है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश होंगे इसमें शामिल, मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी शिरकत करेंगे। दोपहर बाद विधायक जाएंगे उज्जैन। भोपाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के युवा विधायकों के सम्मेलन का आज समापन होगा। इस सम्मेलन का समापन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा आपको बता दें छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन के बाद विधायक उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे। बता दें कि पहले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विनम्रता, मर्यादा, अनुशासन की महत्वता पर जोर दिया और कहा 2047 के अमृतकाल की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। तो भोपाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के युवा विधायकों के सम्मेलन का आज समापन है। इस सम्मेलन के समापन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश मुख्य अतिथि होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। युवा विधायक सम्मेलन का समापन होने के बाद विधायक गण उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भी जाएंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहे। इसके अलावा इस पर सीएम बोलते हुए नजर आए थे कि मध्य प्रदेश यहाँ पर 3 राज्यों के 50 से ज्यादा एमएलए मौजूद थे और सम्मेलन के पहले दिन उनको संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया, जनता के बीच रहने के लिए विनम्रता बनाए रखें, इस इलाके की अच्छाई के साथ कमजोरी को भी समझें, राजनीति में मर्यादा और अनुशासन दोनों जरूरी है। आज के दौर में दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि भारत किस तरह 2047 के अमृतकाल तक बढ़ रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघा ने अपनी बात रखते हुए छात्र संघ चुनाव कराने की मांग रखी। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ छात्र संघ चुनाव बंद हो गए हैं। नेतृत्व की शुरुआत कॉलेज से होती है और कॉलेज के समय युवाओं के अंदर आग होती है। तो इस तरीके के कई सारे टिप्स जो हैं कल अलग अलग सेशन में दिए गए। और अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कार्यक्रम आज होने वाला है और कल जिस तरीके से सीएम ने भी सलाह दी थी विनम्रता बनाए रखें, विधायकों की, युवा विधायकों की पाठशाला है, सेकेंड डे और लास्ट डे आज क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से पहले तो कल के अनुभव जानते हैं। कल पूरा दिन पहला दिन था, किस तरह से रहा है आप पहला दिन? आपके चैनल को जोहार। मैं राजस्थान से प्रतापगढ़ जिले के दरियाव से विधायक हूं, जो राजस्थान विधानसभा में सबसे कम उम्र का छोटा सेकंड नंबर का विधायक हूं। और ये हमारे लिए गर्व की बात थी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के त्रिवेणी संगम कह सकते हैं युवाओं का, जहां पर मध्य प्रदेश राज्य की सरकार की पहल थी। हम लोगों को अलग अलग विधानसभाओं से आने वाले लोग मिले, अलग अलग विचारधाराओं के लोग मिले, अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग मिले, जिनके अनुभव हमको मिले। कई अनुभवी लोगों ने बताया कि क्षेत्र में किस प्रकार से हम काम कर सके, जो जनता हमें उम्मीदों के साथ में चुनकर आगे भेजती है तो वो उम्मीदें पूरी हो सके। और ये युवा सम्मेलन महत्वपूर्ण इसलिए भी था कि युवाओं की भागीदारी इस राष्ट्र के प्रति कैसे सुनिश्चित हो, युवा कैसे राजनीति में आए। जिस प्रकार से राजनीति को एक तरीके से लोग गंदा समझते हैं, तो ऐसे वक्त में हम युवा आने वाले 2047 की विकसित भारत की बात करते हैं, तो 2047 में युवा ही वहां तक पहुंचाएं देश को किस तरीके से, तो ये देश आगे तरक्की कर सके। किस तरह के अनुभव रहे कल? किन किन को आपने सुना, क्या नया सीखने को मिला है? कल बहुत लोगों को हमने सुना और सब लोग अपनी अपनी अनुभूति को यहाँ शेयर कर रहे थे। वे क्षेत्र में किस तरह जाते हैं, क्षेत्र में क्या काम करते हैं, लोगों से कैसे मिलते हैं, ये सारे अनुभवों को वो शेयर कर रहे थे। हमें बड़ा अच्छा लगा, लोगों से सीखने को भी मिला कि कैसे हमको जनता के पास जाना है, जनता को कैसे अपनी ओर आकर्षित करना है और जनता को कैसे विश्वास दिलाएं कि हम केवल और केवल उनके लिए बने हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए बने हैं। आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष भी आ रहे हैं, आज उनको मध्य प्रदेश विधानसभा में सुनने मिलेगा आपको। बहुत अच्छी बात है। बहुत ही सुलझे हुए हमारे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी हैं और
वो अपने सभी विधायकों को संरक्षण देते हैं, सभी को बोलने का मौका देते हैं। मतलब ऐसा विधानसभा अध्यक्ष यदि हो तो वहां पर बीजेपी कांग्रेस वाली बात ही नहीं रह जाती है। तो निश्चित रूप से क्या विचार साझा हुए अगर देखें तो कल की बात करें? धन्यवाद आइनेश। आज दूसरा दिन युवा विधायक सम्मेलन का और निश्चित ही बहुत अच्छा पहल है। जिस प्रकार से तीनों राज्य का त्रिवेणी संगम इसको कहा जा सकता है और कहीं न कहीं तीनों राज्य एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एक दूसरे जुड़े हिंदी प्रांत है। तो जिस प्रकार से हमारे युवा साथियों द्वारा अच्छे वक्ता के रूप में अच्छा संवाद हुआ और कुछ सीखने को मिला। एक प्रकार का बहुत अच्छा पहल है और आने वाला दिनों में इसका जो विजन जो सोच रहे हैं हमारी सरकार वो सार्थक होगा। और हमारे जो युवा साथियों ने बहुत अच्छी बातें रखी, अपने क्षेत्रों की बात रखी, अपने लोकल बात रखी। तो जिस प्रकार से आयोजन सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई, बहुत अच्छा। कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो कहीं ना कहीं आपको लगी हो कि ये बड़ी नोटेबल है जो विचार सामने आए उनमें? देखिए, सबका अलग अलग रहते हैं और अलग अलग विचारधारा के यहाँ भी हम लोग एमएलए हैं। तो अच्छी सोच के साथ अगर मान लो कोई कार्य किया जाए तो उसका सार्थक परिणाम निकलेगा। आज दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन में मुझे लगता है कि कल से ज्यादा ऊर्जा के साथ आज संवाद होगा और कुछ सीखने का मिलेगा, क्योंकि हम लोग सीखने आए हैं। तो अच्छी चीजें सीखेंगे और बुरा चीज जो है हम लोग त्याग करके जाएंगे। तो अच्छी पहल है जी। बहुत सारी सफलताएं भी मिली। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश ने सामूहिक रूप से नक्सल जो है उसको लेके एक अभियान चलाया था, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं सफल दोनों राज्य मिलकर हुए हैं। देखिए, आज केंद्रीय गृह मंत्री आज का लास्ट डेडलाइन दिया था, आज 31 मार्च है और मुझे लगता है कि ये कार्य पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा लेट से हुआ। जैसे भी हुआ अच्छा हुआ और अभी पता चलेगा कि ये कागजों में हुआ है कि सिर्फ मीडिया में बोल बच्चन के रूप में बोला गया है। जाने के बाद पता चलेगा, क्योंकि बस्तर बहुत हिंसक रहा और बस्तर के हमारे भोले भाले आदिवासियों को बहुत प्रताड़ित झेलना पड़ेगा। आने वाले दिनों में अगर नक्सल मुक्त हो रहा है बस्तर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज बस्तर में उद्योगपति का टेढ़ी नजर है। उद्योगपति चाहते हैं कि बस्तर को हथियाएं और बस्तर के भोले भाले आदिवासियों को लूटने का और प्रताड़ित करने का प्रयास भी करेंगे। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि बस्तर अगर नक्सल मुक्त हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। हमारे आदिवासियों को उचित सहयोग देना चाहिए। महेश भाई, आज तो मेजबानी का मौका आपको वहाँ भी मिलने वाला है। तीनों राज्यों के विधायकों का उज्जैन भी पहुंच रहे हैं सभी। बिल्कुल बाबा महाकाल की नगरी में सभी मध्य प्रदेश के हम जितने भी विधायक साथी हैं भगवान महाकाल की नगरी में छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधायक साथियों का स्वागत करेंगे और निश्चित रूप से भगवान महाकाल के वो दर्शन करेंगे तो प्रभु की कृपा से उनकी सब मनोकामना पूरी होगी। हम सबका एक ही लक्ष्य है कि जनता की सेवा कैसे अच्छे से हो, प्रभु की कृपा सब होगा। वो आज तो आपको सब कुछ संभालना भी है यहाँ पर भी कार्यक्रम में। बिल्कुल माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जो उनका मार्गदर्शन होगा, हम जैसा आदेश करें उसका पालन करेंगे। तो महेश परमार जी हैं जो कि आज उज्जैन से विधायक है और उज्जैन में ही सारे विधायकों की मेजबानी करते भी नजर आएंगे। तो निश्चित रूप से अलग अलग राज्यों के जो विधायक है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर की तस्वीरें भी। जिस तरह से अगर ये पूरे के पूरे कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जिस तरह से स्वागत हुआ, उसके बाद कल का आयोजन हुआ और आज जो दूसरा दिन है, आज और ज्यादा उम्मीद स्थानीय विधायकों को है, सारे विधायकों को, चाहे राजस्थान की बात करें चाहे छत्तीसगढ़ के विधायकों की बात करें। और ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से उत्सुकता है। और आज अगर आप देखेंगे तो दोनों हाउसेस की तस्वीरें एक अलग तरीके से है। पूरा विधानसभा जो है एक अलग रंगों में आपको यहाँ पर पूरा सजा नजर आएगा और स्वागत के लिए तमाम विधायकों के यहाँ पर आप देखेंगे विधानसभा तैयार है और एक अलग तरीके की कार्रवाई भी आज हाउस के अंदर भी नजर आने वाली है। जी, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जिस तरीके से आज रौनक देखने को मिल रही है और नजर बना के रखिएगा क्या कुछ खास होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अनुराग जी। तो युवा विधायकों का सम्मेलन है और आपको बता दें कि आज आखिरी दिन है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी आज यहाँ पहुंच रहे हैं।